हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का दूसरा चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है दोस्तों अलस कथा। इनसे पहले मैंने आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिया है। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं संस्कृत का। तो इस वीडियो में हम लोग अलस कथा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप सभी के बोर्ड परीक्षा में पहले या फिर आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए है दोस्तों, जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चंस, और जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम ऑन न्यू पैटर्न। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। अलस कथा चैप्टर के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि पतिरेव गति डैश बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों लेटेस्ट 2021 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि पतिरेव गति डैश बाला नाम जननी गति। तो इस ऑप्शंस में क्या भराएगा, इस चार ऑप्शंस में से इस रिक्त स्थान पे अलसा नाम, वृद्धा नाम, स्त्री नाम या फिर युवका नाम। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, स्त्री नाम। पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री नाम। ये बुक का क्वेश्चन था, मतलब जो सेंटेंस है ना उसका क्वेश्चन था, सेंटेंस का। अगला प्रश्न 2 नंबर, ये भी है सेंटेंस। कहा गया कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटेस्म्यान प्राविर्नोति। किसने कहा ये? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा या फिर चौथा। तो जब ये पढ़ोगे दोस्तों चैप्टर तो दूसरा आलसी जो रहता है, तो तीसरा आलसी जो रहता है इसमें, तीसरा आलसी उन्होंने ये बोलता है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा आलसी। ये बात कौन बोला है? तो तीसरा आलसी, ठीक है ना। यहाँ पे किसने कहा? तो तीसरा आलसी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। ये जब पढ़ोगे ना चैप्टर तो आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर, कहा गया है कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो अलसशाला में आग जो लगाया था दोस्तों, अलस कथा चैप्टर की बात हो रही है, तो कौन लगाया था? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने या फिर विद्यापति ने। तो आलसियों ने ही लगाया था अलसशाला में आग। तो सही उत्तर 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयी कोलाहल किसकी उक्ति है। अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? जब आग लग जाता है दोस्तों तो कोलाहल, यहाँ पे हल्ला गुल्ला होने लगता है ना, तो कौन सा यहाँ पे कौन आलसी ये चीज़ बोलता है अलस कथा पाठ में? तो ये बोलते हैं दोस्तों पहला आलसी। क्या हो जाएगा? पहला आलसी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। 5 नंबर है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी। रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे या फिर जब सब भोजन कर रहे। तो देखो अलसशाला में आग लगाई गई थी जब सब सो रहे थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 6 नंबर, कहा गया कि घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो देखो घर में जब आग लगता है दोस्तों तो लोग बुझाता है उसको, है ना, आग पे काबू पाता है, लेकिन भागने लगे लोग वहाँ से, ठीक है ना। घर में लगी आग देखकर कौन लोग भागने लगे? आलसी, समझदार, फुर्तीले या फिर धूर्त लोग। तो देखो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप, तो सही उत्तर 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। घर में आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग, ठीक है ना। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? घर में लगी आग वाले में स्थिति से पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या फिर बाँह पकड़कर। तो सही उत्तर हो जाएगा केस पकड़कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए देखो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ।
कहा कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में जो मंत्री थे उस समय वो था वीरेश्वर। तो सही उत्तर 8 का सी हो जाएगा, वीरेश्वर। चैप्टर की बात हो रही है। 9 नंबर कि बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे? तो बनावटी आलस दिखाकर भोजन जो करते थे वो थे धूर्त लोग। कौन थे? धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि वीरेश्वर कौन था? जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री थे वीरेश्वर, तो ये था मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। अगला है कि अलस कथा में अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन लोग आलसी है और कौन लोग यहाँ पे धूर्त है, ठीक है ना। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला है 12 नंबर कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो अलसशाला में आग लगने पर जो नहीं भागे थे वो थे 4 लोग। क्यों? क्योंकि चारों आलसी थे, ठीक है ना, धूर्त नहीं थे, आलसी थे। 13 नंबर कि अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के रचयिता यहाँ पे विद्यापति जी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न 14 नंबर कहा गया है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक होते हैं उनके माता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री, उसका स्वभाव कैसा था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो से उत्तर दानी है ना, दानी स्वभाव के थे। कोई चीज़ वो दान कर देते थे। अगला है कि आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वांग किया? है ना, ढोंग किया, स्वांग किया। स्वांग मतलब ढोंग अपने लोक भाषा में। तो आलसियों के सुख को देखकर किसने? तो मंत्रियों ने, चोरों ने, धूर्तों ने या फिर पहरेदारों ने? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा धूर्तों ने। धूर्त मतलब धूर्त आदमी, ठीक है ना, आलसी बनने का ढोंग रचाया। 17 है कि आग कहाँ लगाई गई? तो आग जो लग गया था अलसशाला में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 है कि प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? जो 4 आलसियों थे उनको भोजन कौन देता था? मिथिला का राजा, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर जो है चारों आलसियों को भोजन खिलाता था। 19 है कि तीसरे आलसी ने क्या कहा था? तीसरे आलसी ने क्या कहा था? कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या फिर चटाई से ढक देता। यहाँ से भाग चलो, किसी ने घर में आग लगा दी है। आग की गर्मी से ठंड नहीं लग रही है, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे आलसी ने कहा था दोस्तों कि ऐसा धार्मिक कोई नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। 20 है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो विद्यापति जी के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है अलस कथा, ये संकलित है आपका पुरुष परीक्षा से। किससे? तो पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 21 नंबर है कि मैथिल कवि कौन था? तो मैथिल कवि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति, ठीक है, मिथिला के थे। अगला है 22 नंबर, कहा गया है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा एक तरह का व्यंग्यात्मक है दोस्तों, है ना, व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है ये चैप्टर। 24 नंबर की कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना गति की अगर बात करें तो आलसियों की गति बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? निर्बल, गरीब, धूर्त या फिर आलसी? तो सही उत्तर 25 का हो जाएगा, आलसी, है ना। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को जो मानते हैं दोस्तों वो मानते हैं आपका शत्रु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रु। अगला है 27 नंबर कि किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए? आग को, राजा को, मंत्री को या फिर वर्षा को? तो आग को देखकर धूर्त लोग वहाँ से भाग निकले थे जब अलसशाला में आग लगी थी। तो अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया? राशन बंद करने की, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने की, आलसियों को और अधिक सुविधा देने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने
मंत्री जी को, जो वीरेश्वर था मिथिला के मंत्री, उनको सलाह दिया था कि आलसी पुरुषों की परीक्षा ली जाए कि कौन कौन आलसी है, ठीक है ना। 29 नंबर कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी अलस कथा चैप्टर में। तो अलस कथा चैप्टर में वास्तविक आलसियों की संख्या टोटल 4 थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 29 क्वेश्चंस किए हैं, प्रश्न किए हैं आलस कथा चैप्टर से। जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोग याद किए होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय दोस्तों सभी को।